लॉरेंस बिश्नोई। यह नाम सुनते ही कई लोगों की रूह कांप जाती है। हरियाणा के डुटरन वाली गांव में पैदा हुए लॉरेंस की जिंदगी का शुरुआती दौर उस दुनिया से कोसों दूर था जिस अपराध की दुनिया में वो बाद में आ गए। एक होशियार विद्यार्थी बिश्नोई पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और कौन जानता था कि यही रास्ता उन्हें अपराध की अंधेरी दुनिया में ले जाएगा। चंडीगढ़ में कॉलेज के दिनों में ही बिश्नोई की जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। पावर और आसान पैसे का लालच उनके लिए बहुत ज्यादा था। वो छात्र राजनीति की गंदी दुनिया में चले गए जहां दुश्मनी और हिंसा अपना पैर पसारे हुए थी। यहीं पर उन्होंने एक बेहद खतरनाक इंसान बनने के गुर सीखे जो अपनी मर्जी चलाने के लिए किसी से भी डरता नहीं था। कानून से उनका पहला पाला तब पड़ा जब उन पर मारपीट का मामला दर्ज हुआ। ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे उनका दबदबा बढ़ता गया वैसे वैसे उनकी हिम्मत भी। जल्द ही वो छोटे मोटे अपराधों से निकलकर बड़े बड़े अपराध करने लगे और उनके साथ वफादार लोगों का एक दल खड़ा हो गया जो उनके व्यक्तित्व और बेरहमी से प्रभावित था। इस तरह बिश्नोई गैंग की नींव पड़ी। एक कानून का विद्यार्थी एक खूंखार अपराधी बन चुका था। लॉरेंस बिश्नोई को अपना रास्ता मिल गया था, एक ऐसा रास्ता जो उसे भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक बनाने वाला था। लॉरेंस के अंदर लोहे जैसी गिरफ्त थी। उसकी अगुवाई में बिश्नोई गैंग बहुत ही जल्दी अपराध की दुनिया में छा गया। कॉलेज के कुछ दोस्तों का ये छोटा सा ग्रुप बड़ा होकर वफादार लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया जो कई राज्यों में फैल गया। उनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। उनके हाथ समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गए थे। डर ही उनकी मुद्रा थी। ये गैंग अपने दुश्मनों और पीड़ितों के दिलों में डर पैदा करके फलता फूलता था। उनके काम करने का तरीका बहुत आसान था, लेकिन कारगर। डराओ, पैसे ऐंठो और खत्म कर दो। उनका पूरा धंधा हिंसा पर टिका था और अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ये लोग इसका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने अपने काम को और बढ़ाया और कई गैर कानूनी कामों में हाथ आजमाया। पैसे वसूलना, जमीन हड़पना और सुपरी करना उनका रोज का काम बन गया। उन्होंने अपना काम बहुत ही संगठित तरीके से जमा लिया था। हर एक व्यक्ति की एक खास जिम्मेदारी थी और वो सभी अपने इस गैर कानूनी साम्राज्य को बढ़ाने में लगे थे। बिश्नोई गैंग खौफ का दूसरा नाम बन गया। उनका नाम सुनते ही सत्ता के गलियारों और उन सड़कों पर जहां वो राज करना चाहते थे खलबली मच जाती थी। पैसे वसूलना बिश्नोई गैंग की जान बन गया था। छोटे बड़े सभी कारोबार उनके डर के साए में जीते थे। हर समय उनसे रक्षा के लिए पैसे मांगे जाते थे और मना करने पर उन्हें बड़ी ही बेरहमी से सजा दी जाती थी। दुकानदार, कारोबारी, यहाँ तक कि ऊंचे अधिकारी भी उनसे नहीं बच पाते थे। ज्यादातर समय ये लोग हिंसा से ही अपनी बात मनवाते थे। उन्होंने खौफ का माहौल बना रखा था। अपहरण, मारपीट और हत्याएं आम बात थी। उनकी बेरहमी की कोई सीमा नहीं थी। ये लोग बिना किसी डर के अपना काम करते थे, खुद को कानून से ऊपर और अछूत समझते थे। उनकी बेरहमी की कहानियां आग की तरह फैल गईं, जिससे उनकी डरावनी छवि और मजबूत हो गई। ये लोग दूसरों के डर से ही अपना काम चलाते थे और इसी डर का इस्तेमाल करके ये अपना नियंत्रण बनाए रखते थे और किसी को मुंह खोलने नहीं देते थे। गवाह अपनी और अपने परिवार की जान के डर से आगे आने से डरते थे। इस तरह गैंग का अपने इलाकों पर कब्जा और मजबूत होता गया। वो खुद ही कानून बन गए थे और अधिकारियों को कोई भी मतलब नहीं रहा। आतंक का ये खेल चलता रहा जिसके पीछे कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं और कई परिवार टूट गए। पावर और पैसे के लिए बिश्नोई गैंग का लालच बढ़ता ही गया और वो अपराध की दुनिया में और अंदर धंसते गए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफियाओं से हाथ मिला लिया और नशीले पदार्थों के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। ड्रग्स, खासकर हेरोइन और अफीम, उनके मजबूत नेटवर्क के जरिए सप्लाई होता था जो सड़कों पर जहर घोल रहा था और उनकी जेबें भर रहा था। उनका काम सिर्फ नशीले पदार्थों तक ही सीमित नहीं था। गैर कानूनी हथियारों के व्यापार में मौजूद मुनाफे को देखते हुए उन्होंने हथियारों के सौदागरों से भी संबंध बना लिया। AK-47 और हथगोले जैसे खतरनाक हथियार अपराधियों और आतंकवादियों के हाथों में पहुंचने लगे, जिससे हिंसा और अस्थिरता और बीआर अच गई। ड्रग्स और हथियारों के व्यापार में इस गैंग की भागीदारी के बहुत दूरगामी परिणाम हुए। उन्होंने नशे की लत, हिंसा और अशांति को बढ़ावा दिया। उनके कामों का समाज पर बहुत बुरा असर पड़ा।
जिससे हर तरफ तबाही और निराशा फैल गई। बिश्नोई गैंग का गैरकानूनी कारोबार अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया था, जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया था। वो एक बहुत बड़ी ताकत बन गए थे। उनका प्रभाव सड़कों से लेकर सत्ता के गलियारों तक था। ऐसा लगता था कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बिश्नोई गैंग की बदनामी तब और भी अच गई जब उनके खतरे बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया तक पहुंच गए। बड़े बड़े कलाकार और फिल्म निर्माता उनकी धमकियों का शिकार बनने लगे। रक्षा के लिए पैसे की मांग की जाती थी और साथ ही हिंसा की धमकियां भी दी जाती थी। बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक सलमान खान उनका मुख्य निशाना बन गए। गैंग की नाराजगी की वजह थी एक मामला जिसमें काले हिरण का शिकार किया गया था, जो कि एक लुप्तप्राय प्रजाति है। खान इस मामले में शामिल थे और इसके बाद अदालत में चले मामले ने बिश्नोई समुदाय को नाराज कर दिया था, जो काले हिरण को पूजते हैं। खान को दी जा रही धमकियां बढ़ने लगी। गैंग ने उनकी हत्या करने की कसम खाई। अभिनेता के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। इस घटना ने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया और यह साफ हो गया कि बिश्नोई गैंग कितना ज्यादा दुस्साहसी और ताकतवर है। बॉलीवुड हस्तियों को मिल रही धमकियों से पता चलता है कि ये गैंग उनके रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ेगा, चाहे उसका कितना भी बड़ा रुतबा क्यों ना हो। ये बिना किसी डर के काम करते थे, खुद को कानून से ऊपर समझते थे। पंजाबी गायक और नेता सिद्धू मूसवाला की दिन दहाड़े हुई निर्मम हत्या ने पूरे भारत और दुनिया को हिलाकर रख दिया। अपने बोल्ड गीतों और बेहतरीन व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले मूसवाला की उनकी ही कार में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली और ऐसे खौफनाक बयान दिए जिससे लोगों की रूह कांप गई। माना जा रहा है कि इस हत्या के पीछे गैंग की आपसी दुश्मनी थी और मूसवाला का एक दुश्मन गैंग से नाता था। इस हत्या से संगीत जगत और राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। इससे मनोरंजन की दुनिया का वो काला सच सामने आया जहां गैंग की दुश्मनी और हिंसा खुलेआम देखने को मिलती है। सिद्धू मूसवाला की हत्या ने बिश्नोई गैंग के आतंक राज में एक नया मोड़ ला दिया। यह हिंसा की एक ऐसी बेशर्म घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और गैंग की पहुंच और बेशर्मी पर सवाल खड़े कर दिए। सेक्शन 7, जेल में होकर भी खेल राज। एक सुरक्षित जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई की अपने गैरकानूनी साम्राज्य पर पकड़ ढीली नहीं हुई। वह जेल से ही अपना काम चला रहा था। अपने वफादार साथियों और चोरी छिपे लाए गए फोन से अपने आदमियों से बात कर रहा था। उसका प्रभाव जेल की दीवारों से परे तक था। उसने मुखबिरों और भ्रष्ट अधिकारियों का एक जाल बुन रखा था, जिससे वह कानून से एक कदम आगे रहता था। उसके आदेशों का पालन बड़ी ही बेरहमी से किया जाता था, जिससे उसकी ताकत और प्रभाव का पता चलता था। जेल में रहते हुए भी अपराध करवाने की उसकी क्षमता ने व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया। इससे संगठित अपराध से लड़ने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। शरीर से बंधे होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई एक ताकत बना रहा, जो उसकी चालाकी और उसके आपराधिक नेटवर्क की पहुंच को दर्शाता है। सेक्शन 8, द बिश्नोई गैंग मीडिया का चहेता। बिश्नोई गैंग की बदनामी ने लॉरेंस बिश्नोई को एक मीडिया सेंसेशन बना दिया। अखबारों और टेलीविजन चैनलों ने उसके अपराधों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। उसके जीवन और अपराधों को सनसनीखेज बना दिया। उसका नाम डर, हिंसा और समाज के अंधेरे पक्ष का प्रतीक बन गया। एक बेरहम गैंगस्टर के रूप में उसकी छवि, जो बिना किसी डर के काम करता है, ने जनता के मन पर अपनी पकड़ बना ली। उसके जीवन पर किताबें और डॉक्यूमेंट्री बनी, जिससे उसकी बदनामी और बढ़ी वह एक रहस्य बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोग डरते भी थे और कुछ लोग उसकी प्रशंसा भी करते थे। मीडिया ने जहां संगठित अपराध के मुद्दे को उठाने की जरूरत पर जोर दिया, वहीं अनजाने में ही बिश्नोई की आपराधिक जीवन शैली को ग्लोरीफाई भी किया। इससे उन नौजवानों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ गई, जो शक्ति और आसान पैसे के लालच में फंस सकते हैं। बिश्नोई गैंग की कहानी एक सबक बन गई, जो अपराध के खतरनाक परिणामों और उससे निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत बनाने की तत्काल जरूरत की याद दिलाती है। सेक्शन 9, कानून का हाथ लंबा होता है।
बिश्नोई गैंग के आतंक के बावजूद आखिरकार कानून ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने गैंग की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारी दबाव में उनके खिलाफ कई कार्रवाई की, उनके संचालन को निशाना बनाया और प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया। संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिससे हथियार, ड्रग्स और नकदी बरामद हुई। पुलिस की बढ़ती मौजूदगी से हौसला पाकर गवाह महत्वपूर्ण जानकारी लेकर सामने आए, जिससे गैंग की पकड़ और कमजोर हो गई। यह कार्रवाई हालांकि गैंग की गतिविधियों को बाधित करने में सफल रही, लेकिन इससे संगठित अपराध से लड़ने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने मौजूद चुनौतियों का भी पता चला। गहरी जड़ें जमाए भ्रष्टाचार, गवाहों को डराना और मुखबिरों के गैंग के व्यापक नेटवर्क ने काफी मुश्किलें पैदा की। बिश्नोई गैंग के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। गैंग के गैरकानूनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निरंतर और समन्वित प्रयास, साथ ही न्यायिक सुधार और जनता के सहयोग की जरूरत थी। सेक्शन 10, बिश्नोई साम्राज्य का भविष्य। बिश्नोई गैंग, जिसे कभी अजेय माना जाता था, का भविष्य अब अनिश्चित है। उनके नेता के जेल जाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उनके संचालन को बाधित करने के साथ गैंग की पकड़ कमजोर हो गई है। हालांकि उनके प्रभाव, जो अपराध जगत में गहराई से जमा हुआ है, को कम नहीं आंका जा सकता। गैंग का व्यापक नेटवर्क, भ्रष्ट संबंध और उनके द्वारा पैदा किया गया डर अभी भी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। नए सदस्यों की भर्ती करने, व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाने और बदलते हालातों के साथ खुद को ढालने की उनकी क्षमता को कम नहीं आंका जाना चाहिए। बिश्नोई गैंग के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें अपराध के मूल कारणों को संबोधित करना, कानून प्रवर्तन को मजबूत करना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। भविष्य अभी भी अनिश्चित है। क्या बिश्नोई गैंग फिर से राख से उठेगा या कानून आखिरकार उनके गैर कानूनी साम्राज्य को ध्वस्त कर देगा? यह तो वक्त ही बताएगा।